बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 32nd लेक्चर है। चैप्टर नंबर 6 डोजेज फॉर्म हमने स्टार्ट किया हुआ है। डोजेज फॉर्म में हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी डोजेज फॉर्म की, लोजेंजेस। डोजेज फॉर्म का आज पार्ट 5 है, 5th पार्ट है आज। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म हमने देखी थी लास्ट टाइम। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म स्टार्ट की थी, जिसमें लोजेंजेस हैं, सिरप्स, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स, लोशंस, पाउडर्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, सपोजिटरीज, पिल्स, कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड एरोसोल्स। लास्ट लेक्चर में हमने लोजेंजेस जो है वो उसको स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम सेकंड डोजेज फॉर्म जो है स्टडी करेंगे, सिरप्स। आज हम सिरप्स के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। सिरप्स जो है लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं, ये लिक्विड प्रिपरेशंस हैं। सिरप्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, एक्वस प्रिपरेशंस हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं ये। इसमें शुगर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है सुक्रोज़ की, जिसकी वजह से इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर सुक्रोज़ नहीं है तो शुगर रिलेटेड जो है वो इसमें कंपाउंड होगा, शुगर फ्री जिसे कहते हैं। ये सिरप्स जो हैं बेसिकली कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं। सिरप, सिंपल सिरप्स जो हैं उसके अंदर मेडिसिन, ड्रग ऐड करके उसको एज ए मेडिकेटेड सिरप्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्लेवर ऐड किया जाता है सिरप्स में। ज़्यादातर बच्चों के लिए जो है सिरप्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है इन्फेंट्स को। और इसके अलावा फ्लेवर जो है वो ऐड किया जाता है ताकि उसका जो टेस्ट है, बिटर टेस्ट है ड्रग का, वो मास्क हो सके। सिरप्स के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सिरप्स जो हैं सिंपल, आपने इसका नाम सुना ही होगा, देखा होगा, और आपने सिरप्स यूज़ भी किए होंगे। नेक्स्ट इसके बारे में आगे, सिरप्स। These are concentrated aqueous preparations of sugar or sugar substitute with or without added flavoring agents and medicinal substances. सिरप्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशंस होती हैं। कंसनट्रेटेड होती हैं मतलब कि जो सिरप्स हैं वो गाढ़ा होता है, थिक होते हैं ये। दे आर कंसनट्रेटेड होते हैं, थिक होते हैं, कंसनट्रेशन उनकी ज़्यादा होती है। शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट, या तो उसमें शुगर ऐड होगी या फिर शुगर सब्स्टिट्यूट ऐड होगा। शुगर सब्स्टिट्यूट के जिसमें उसका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं होता, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन वैसे ही होती है जैसे सिरप्स की या शुगर के ऐड करने से होती है। विद और विदाउट एडेड फ्लेवरिंग एजेंट्स, अब जो है सिरप्स में फ्लेवर ऐड किया जाए या ना किया जाए, ये जो है डिपेंड करता है। ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस, सिरप्स बनाए जाते हैं। सिरप्स जो हैं उसमें शुगर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस हैं, शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट जो है वो ऐड किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट या फिर मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड किए जा भी सकते हैं और नहीं भी, तो फिर भी जो है ना वो सिरप्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है सिरप्स की। These are concentrated aqueous preparations of sugar or sugar substitute with or without added flavoring agents and medicinal substances.
ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सिरप्स। सिरप्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सिंपल सिरप है, मेडिकेटेड सिरप है एंड फ्लेवर्ड सिरप है। 3 तरह का होता है सिरप। सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। सबसे पहले हम सिंपल सिरप के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सिरप्स, these are preparations which contain water and sucrose। सिंपल सिरप्स क्या होते हैं जिसमें वाटर और सिक्रोज जो है वो ऐड होता है। सिर्फ 2 चीज़ों से बनता है ये सिंपल सिरप, सिक्रोज है और वाटर है। When purified water alone is used in making the solution of sucrose, the preparation is known as simple syrup। कि जब हमने सिंपल सिरप बनाना है तो प्यूरिफाइड वाटर सिर्फ ऐड होगा, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं होगी और उसको हम सिंपल सिरप कहेंगे। सिंपली वाटर के साथ जो है वो सिक्रोज ऐड करेंगे और वो सिंपल सिरप बन जाएगा। These are basically used as vehicle for preparation of medicated syrup। vehicle कहते हैं कि जिसमें जो है ना ड्रग ऐड की जाती है ताकि जो है व्हीकल उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो एज ए व्हीकल यूज़ किया जाता है ताकि ड्रग को उसमें मिक्स करके जो है वो यूज़ किया जा सके। These are basically used as vehicle for preparation of medicated syrup। medicated syrup में एज ए व्हीकल के तौर पे सिंपल सिरप्स को यूज़ किया जाता है। इन बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, फार्माकोपियास के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ब्रिटिश फार्माकोपिया सिंपल सिरप इज 66.7% वेट बाय वेट। बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक जो स्टैंडर्ड जिसमें स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस बताई जाती हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है वो सिरप्स की क्या कंसंट्रेशन कितनी होगी? 66.7% होगी। इसका मतलब ये है कि वेट बाय वेट 66.7 ग्राम इन 100 ग्राम, मतलब 66.7 ग्राम जो है वो सुक्रोज यूज़ होगी 100 ग्राम में। ठीक है, तो इससे पता चलता है वो कितना कंसनट्रेटेड होगा। 66.7 ग्राम इन 100 ग्राम। ठीक है, वेट जो है वेट चेंज हो सकता है ग्राम में, केजी, इस तरह से। इन यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिंपल सिरप की जो कंसंट्रेशन है कितनी होगी? 85% वेट बाय वॉल्यूम। 85% होगी इसकी कंसंट्रेशन, मतलब कि 85 ग्राम इन 100 ml वॉल्यूम। वेट का मतलब है कि 85 ग्राम जो है वो शुगर यूज़ होगी 100 ml में। तो ये बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया में सिंपल सिरप की ये कंसंट्रेशन है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में सिंपल सिरप जो है 85% वेट बाय वॉल्यूम जो है वो उसकी स्टैंडर्ड जो है वो सिंपल सिरप की कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब सिंपल सिरप्स में शुगर क्यों यूज़ की जा रही है? शुगर इज़ यूज टू प्रिजर्व द फिनिश प्रोडक्ट। शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें सिरप्स में, तो एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो है वो यूज़ हो रही है उसमें। प्रिजर्व द फिनिश प्रोडक्ट, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें जो है उसमें ख़राब होने के कम होगा, कंटामिनेशन नहीं होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह जो है वो उसमें नहीं होगी सिरप्स में, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। एड इन मास्किंग द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब शुगर जो है उसकी वजह से क्या होगा? अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है बहुत से इंग्रेडिएंट्स का, बहुत सी ड्रग्स का, तो उनका बिटर टेस्ट जो है मास्क करने के लिए
शुगर जो है इसको यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो इन्फेंट्स चिल्ड्रन के जो सिरप्स बनते हैं उनमें शुगर जो है वो यूज़ किया जाता है ताकि उनका अनप्लेजेंट टेस्ट जो है वो ना हो। इन्हांस फ्लेवर्स जो है उसमें ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर्स जो है वो इन्हांस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेटेड सिरप। Medicated syrups are those syrups which contain medicinal agent। मेडिकेटेड सिरप वो सिरप्स होते हैं जिसमें मेडिसिनल एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। सिंपल सिरप्स आर यूज्ड एज व्हीकल टू प्रिपेयर मेडिकेटेड सिरप्स। सिंपल सिरप्स जो हैं उसको यूज़ किया जाता है एज ए व्हीकल के तौर पर, व्हीकल यूज़ किया जाता है। उसके अंदर फिर मेडिसिन जो है, ड्रग जो है जो उसमें ऐड करनी है सिरप्स में, वो ऐड की जाती है। मेडिकेटेड सिरप्स की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। इन्फेंट्स के सिरप्स जो हैं मेडिकेटेड सिरप्स बनाए जाते हैं। कफ सिरप्स हैं और मल्टीविटामिन सिरप्स है, वाइडलिन जो है सिरप है। इसके अलावा डिफरेंट कफ सिरप्स जो हैं वो मेडिकेटेड सिरप्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड के उनका जो है फ्लेवर उसमें ऐड किया जाता है सिरप्स के अंदर, डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। सिरप्स विच कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट सच एज ऑरेंज फ्लेवर, चेरी फ्लेवर। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी आ जाता है, मैंगो फ्लेवर भी, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो ऐड किए जाते हैं। यूज्ड एज व्हीकल फॉर अनप्लेजेंट टेस्टिंग मेडिकेशन। अनप्लेजेंट जो टेस्टिंग है मेडिकेशन की उसको मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लेवर्ड सिरप। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट जो है उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑरेंज फ्लेवर है, चेरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, डिफरेंट फ्लेवर जो हैं वो ऐड किए जाते हैं इसमें, इसलिए इसको फ्लेवर्ड सिरप कहा जाता है। तो ये इसकी टाइप्स थी फ्लेवर सिरप्स की, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि सिंपल सिरप जो है मेनली वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, मेन कंपोजिशन क्या है सिरप्स की। इन एडिशन टू वाटर एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस, सिरप्स आल्सो कंटेन वाटर और मेडिसिनल सब्सटेंसेस उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा उसमें मौजूद होता है शुगर, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। उस सिरप्स जो हैं जो बनाए जाते हैं उसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस और वाटर के साथ उसमें शुगर भी ऐड है, फ्लेवरिंग एजेंट भी ऐड है और कलरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव भी। प्रिजर्वेटिव भी हम ऐड कर रहे हैं इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए। बेशक उसके अंदर जो है वो शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो है ज़्यादा अरसे के लिए उसको यूज़ किया जा सके। ये इसकी कंपोजिशन थी। प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स। सिरप्स आर प्रिपेयर्ड बाय 4 मेथड से जो है वो सिरप्स को प्रिपेयर किया जाता है। हॉट मेथड है, कोल्ड मेथड है, बाय एजिटेशन, परकुलेशन है, एडिशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट टू फ्लेवर्ड सिरप। हॉट मेथड में सिंपली क्या किया जाता है, हॉट मेथड में वाटर के अंदर जो है वो शुगर ऐड की जाती है, सुक्रोज ऐड करके उसको गर्म किया जाता है कि जब तक जो है वो सुक्रोज उसमें से हल ना हो जाए। उसके बाद उसके अंदर मेडिसिन ऐड की जाती है। तो ये हॉट मेथड, सिंपल हॉट मेथड है जिसमें उसको हीट अप करके वाटर और सुक्रोज को शुगर सिरप्स बनाया जाता है।
कोल्ड मेथड और बाय एजिटेशन। कोल्ड मेथड में सिंपली जो है उसमें हीट यूज़ नहीं की जाती, सिंपल उसको एजिटेट किया जाता है, हिलाया जाता है ताकि उसमें से जो शुगर है, सुक्रोज है, वो अच्छी तरह से अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो कोल्ड मेथड सिंपल इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। परकुलेशन मेथड होता है। परकुलेशन मेथड में परकुलेटर्स होते हैं जिसमें जो है वो शुगर उसमें डाली होती है, उसमें ऊपर से वाटर ऐड करते हैं और नीचे से वाटर शुगर के साथ मिलके नीचे आके कंसनट्रेटेड सिरप जो है वो नीचे आना शुरू होता है। तो ख़ास परकुलेटर्स होते हैं प्रिपरेशन के लिए। एडिशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट टू फ्लेवर सिरप, ये सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास फ्लेवर सिरप है, उसमें हमने मेडिसिनल एजेंट जो है वो ऐड करना है। तो सिंपल मेथड हैं सिरप्स के। हॉट मेथड है, कोल्ड मेथड है, परकुलेशन है और एडिशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट टू फ्लेवर सिरप। इंडस्ट्रियल स्केल्स में लार्ज टैंक्स होते हैं जिसमें शुगर और वाटर को मिक्स किया जाता है और एजिटेट किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह जो है सुक्रोज और वाटर जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं अंदर। इस तरह से जो है वो सिरप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस आ जाते हैं। सिरप्स के क्या क्या यूजेस हैं। सिरप्स आर यूज्ड एज व्हीकल फॉर मैनी ड्रग्स। सिरप्स को जो है व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जाता है, ड्रग उसमें ऐड की जाती है। सिंपल आपके पास सिरप है तो सिंपल सिरप उसके अंदर आपने जस्ट ड्रग ऐड करनी है, तो एज ए व्हीकल के तौर पे सिरप्स को यूज़ करते हैं। सिरप्स आर यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट जो है मास्क करता है टेस्ट को, बिटर टेस्ट को। किसी भी ड्रग का टेस्ट अच्छा नहीं है, उसका फ्लेवर उसका सही नहीं है, तो उसको फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। सिरप्स आर यूज एज स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट है, स्वीट है इन टेस्ट, तो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे सिरप्स को यूज़ किया जाता है। ये इसके यूजेस थे। नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकेजिंग। सिरप शुड बी पैक्ड इन वेल ड्राइड बॉटल। सिरप्स को जो है ड्राइड, वेल ड्राइड पे उसमें जो है अच्छी तरह ड्राई होनी चाहिए बॉटल, उसमें पैक किया जाता है। बॉटल शुड बी फिल्ड कम्प्लीटली। बॉटल को कम्प्लीटली फिल किया जाता है इसमें। बॉटल शुड बी एयर टाइट। एयर टाइट होनी चाहिए, उसमें एयर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सिरप शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड डार्क प्लेस। सिरप्स को जो है कूल और डार्क प्लेसेस में जो है वो स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, क्योंकि अगर हम उसको लाइट में रखेंगे, हीट में रखेंगे, तो वो उसमें सिरप जो है वो ख़राब होने का उसमें खदशा होगा। सिरप शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर अबव 25 डिग्री। 25 डिग्री से अबव टेम्परेचर होगा सिरप्स के अंदर, क्योंकि शुगर ऐड होती है, तो इसका जो टेम्परेचर है हमने किसी ठंड में जो है इसको रखना नहीं होता, हमें थोड़ा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ही टेम्परेचर में इसको स्टोर करना है। तो ये इसकी स्टोरेज और पैकेजिंग थी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। ईज़ी टू स्वालो। इसको स्वालो करना इजी है, इजीली जो है उसमें स्पून के अंदर, चम्मच के अंदर डाल के उसको स्वालो किया जा सकता है। ईजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेशेंट्स। सिरप्स को इजीली दिया जा सकता है, चिल्ड्रन को एडमिनिस्टर किया जा सकता है एंड ओल्ड पेशेंट्स को। सिरप्स में कंटेन लिटर और नो अल्कोहल। सिरप जो है लिटल और नो अल्कोहल, उसमें अल्कोहल जो है वो बिल्कुल ही नहीं होता, या फिर बहुत ही कम, अगर ऐड किया है तो बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो ऐड किया जाता है। As syrups are concentrated solutions of sucrose, that's why they are not decomposed by fungi and bacteria.
सिरप जो है वो कंसनट्रेटेड सिक्रोज के सॉल्यूशंस होते हैं, सो इजीली जो है डिकम्पोज नहीं होते फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि इजीली स्वॉलो किया जा सकता है। चिल्ड्रन और ओल्ड पेशेंट जो हैं, बड़ी उम्र के जो लोग पेशेंट्स होते हैं वो उनको इजीली दिया जा सकता है सिरप्स को। अल्कोहल की कंसंट्रेशन नहीं होती या तो बहुत ही कम यूज़ की जाती है, और क्योंकि इसमें सिक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोज होने का खतरा कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं सिरप्स के? सम मेडिसिन लाइक एस्पिरिन कान बी गिवन इन सिरप फॉर्म। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो सिरप्स में नहीं दी जा सकती, वो डिकम्पोज हो जाती हैं इजीली, जो है उसमें सिरप्स की फॉर्म में उसको नहीं दिया जा सकता। बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको लिक्विड में या सिरप्स की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। दे आर बल्कि, सो डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर। बल्कि होती हैं, ज़्यादा उनका साइज़ भी बड़ा होता है, बल्क जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म, उसमें साइज़ कम होता है। इसमें जो है बॉटल्स होती हैं बड़ी बड़ी, इस वजह से जो है वो बल्कि होता है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जो है वो मुश्किल होती है। लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म के कंपेयर जो है वो लेस स्टेबल होती हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सॉलिड डोजेज फॉर्म की होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे सिरप्स के। सिरप्स का जो टॉपिक है वो एंड हो गया। आज हमने सेकंड डोजेज फॉर्म पढ़ी थी सिरप्स की। बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है सिरप्स में जो आज पढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट जो है आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि MCQs हैं आपके लिए। MCQs बनाए गए हैं, 10 MCQs हैं। ये MCQs जो हैं डोजेज फॉर्म से रिलेटेड हैं, सिर्फ सिरप्स के नहीं हैं। जितना अभी हमने डोजेज फॉर्म पढ़ लिया है उसके जो MCQs इंक्लूडेड हैं। ये 5 MCQs हैं, मैं पढ़ देती हूँ। इन MCQs को जो है आपने इनके आंसर जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है, और सबमिट कराने हैं। ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू फैटी टिश्यू इज़ कॉल्ड, ऑप्शंस आपने चूज़ करनी है। ऑटिक प्रिपरेशंस आर क्लासिफाइड इन डैश डोजेज फॉर्म। व्हेन डोजेज फॉर्म इज़ प्लेस्ड अंडर द टंग इट इज़ कॉल्ड, इसकी 4 ऑप्शंस हैं। एलिक्सर्स आर डैश dosage form, eye drops are dash preparations, dash preparation is absorbed through skin, inhalers are dash dosage form. Number 7. Number 8 है which dosage form is best for rectum route. Number 9 lozenges can be dash. Number 10 to mask the bitter taste dash syrup is used. तो ये MCQs हैं 10, ये आपने फिल करने हैं। इन MCQs का ये आपकी असाइनमेंट है, टेस्ट है आपका। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।